Sandeep is right now joining us live in the broadcast from Nagpur. Well, Sandeep, of course, if you talk about Maharashtra as a whole, there are several divisions that are very important. And we talk about the Vidarbha region, the western Maharashtra, one of the largest regions, very important. And Nagpur, of course, falling in one of them. And many of the issues are of utmost importance, right from the agrarian crisis to the poverty angle, the tribals, and, of course, many other issues which the BJP-led the NDA of the Mahayuti will be, of course, battling it out. Nagpur, of course, the RSS hotbed. It's the RSS cradle, if you can say there. The headquarters are situated over there. But tell us, what is the mood around you in Nagpur? How is Nagpur voting this morning? Yes, I am at Sakoli village. In fact, this is the place where Nana Patole resides, and this comes into the Vidarbha region. That is the house of Nana Patole, and here is the polling center wherein currently there are voters in the queue. They are in fact voting right now, and as we give you the live visuals from this very location. Remember, Vidarbha has 62 seats and has a huge role in the politics of, in fact, Maharashtra Rakshita. But ultimately, how many seats would be, Congress Party or the Bharatiya Janata Party would be getting? That would be very important. And in fact, I'm being joined by Congress leader and someone who is talked about a lot, Nana Patole. Nana Patole ji, क्या देख रहे हैं आप? महाराष्ट्र में कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी की आ रही है? क्या आप बीजेपी को विदर्भ में रोक पाएंगे? बिल्कुल, विदर्भ में क्या वो रोक ही गई है पार्टी। और जिस तरह से कल विनोद तावड़े और उनका जो देवेंद्र फडणवीस का पीए सुमित वानखड़े, दारू और पैसे, तो इन लोगों ने जो नोट और दारू जिहाद लाया है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का कल्चर इसको एक्सेप्ट नहीं करता। इन्हें जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा में भी भ्रष्टाचार किया है, वो भी गुस्सा लोगों में है। और किसान विरोधी बीजेपी रही है, युवाओं के विरोध में रही है, महिलाओं के विरोध में रही है। आप ये कह रहे हैं कि कल की घटना उल्टा पड़ गया बीजेपी पे? पाप करेंगे तो पड़ेगा ही ना, तो स्वाभाविक है। विदर्भ से आप आते हैं, यहाँ पर काफी ओबीसी वोटर्स है, काफी एससी एसटी दलित समाज के लोग भी रहते हैं। कांग्रेस पार्टी को कितना इसमें 62 सीटों में से कितनी सीटें आप विदर्भ में निकालते दिखाई दे? देखो, बीजेपी ने जो वनी में ओबीसी समाज को कुत्ता कहा और उसका जवाब देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह से दिया कि कुत्ता प्रामाणिक होता है, तो आखिरी सबको अपना अपना स्वाभिमान होता है। आपने भी तो बीजेपी को कुत्ता कह दिया। मैं तो है ही ना, जो जिस ओबीसी के भरोसे बीजेपी खड़ी हुई थी, वो सी ओबीसी के लोगों को वो कुत्ता बोलेंगे तो मैं थोड़ी छोड़ूंगा, मैं भी बीजेपी को गाली दूंगा। जो बीजेपी के नेता हमारे ओबीसी को गाली दे गए तो मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। वो तो कहते हैं प्रधानमंत्री खुद ओबीसी है, उनसे बड़ा ओबीसी का हितैषी कौन होगा? क्या मंत्रालय क्यों नहीं बनाया दिल्ली में ओबीसी का? जाति न्याय जनगणना क्यों नहीं कर रहे? सिर्फ ओबीसी के नाम से केवल सुनो ना, जाति न्याय जनगणना नहीं करने का, सिर्फ ओबीसी के नाम से वोट मांगने का और ओबीसी समाज को भीख मांगने लगाने का। आप लोगों पर आरोप लगाते हैं नरेंद्र मोदी, कौन सा हितैषी ओबीसी का, उसका जवाब देना चाहिए। आप पे आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी पर कि जातिगत जनगणना की बात करके कांग्रेस पार्टी लोगों को जातियों में बांटना चाह रही है। तुम धर्म में बांट रहे हो, हम जातियों में नहीं बांट रहे। हम संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान का रक्षण हम कर रहे हैं। संविधान में यही कहा गया है कि सब जातियों की जनगणना हो, उनका आर्थिक और एजुकेशनल उनका सर्वे हो, ये हमारा संविधान कहता है। हम संविधान की बात करते हैं। हम संविधान परिवार से हैं, हम संघ परिवार से नहीं है। एक बात बताइए कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री किसका बनेगा? अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनती है तो किसका मुख्यमंत्री बनेगा? क्या नाना पटोले मुख्यमंत्री की रेस में आगे रहेंगे? महाविकास आघाड़ी ही का ही मुख्यमंत्री बनेगा और वो डिसाइड है 25 तारीख को महाविकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में बनेगा। प्रतिशत मतदान विदर्भ रीजन में वो आपकी कोई जानकारी है? अभी तो 35% के ऊपर वोटिंग हो गया है और स्पीड बढ़ते जा रहा है और मुझे लगता है कि विदर्भ में 80 के ऊपर वोटिंग होगा। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं उनकी सरकार बन रही है, उनका मुख्यमंत्री होगा। बोलने दो ना, थोड़े देर के लिए अभी उप मुख्यमंत्री है तो बोलने दो। कल नहीं रहे।
थोड़े देर के लिए है, कुछ घंटों के लिए है, तो बाद में तो नहीं बोलेंगे. So you just heard Nana Patole, the Congress Party leader, Rakshita. He claims that Congress Party would in fact come in the power again, and he's making allegations against Bharatiya Janata Party that OBC voters have been abused, and that is the reason that Congress Party will be able to in fact get more votes in the Vidarbha region. I would request my video journalist Sadanand to show the full visual. These are the OBC voters, maximum people of this very village where Nana Patole resides. This is a polling booth behind Nana Patole, and in fact these are the OBC voters. आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस की बनेंगी. कांग्रेस की. आपको क्या लगता है? कांग्रेस की सरकार. कांग्रेस की सरकार. So it seems that these are the supporters of Nana Patole, and as they are the neighbors of Nana Patole, they are in fact saying only one thing, that it will be the Congress Party from this. In fact, Nana Patole has a good hold out here in this very constituency. He is one of the tallest OBC leader in the Congress Party. So ultimately, there is a direct fight between Rakshita, there is a direct fight between Congress Party and Bharatiya Janata Party in Vidarbha region. And ultimately, what would be the numbers that, Congress Party or Bharatiya Janata Party would be getting from the Vidarbha region, from these 62 constituency in Vidarbha? That would be very crucial. Remember, Bharatiya Janata Party had a jolt from Vidarbha region in Lok Sabha elections as well. So whether the Bharatiya Janata Party would be able to, curve all those weak points and overcome all those weaknesses that they had in Lok Sabha election, that is something that we will get to know on 23rd of November when the results would be out. But ultimately, yes, there is a tough fight between Congress Party and Bharatiya Janata Party in Vidarbha region, as well as in West Maharashtra. If we go to West Maharashtra, there is Sharad Pawar's party, there is Ajit Pawar. In fact, there could be a tough fight between both uncle and the nephew in West Maharashtra. As far as the Konkan region is concerned, remember, it has been the den of Shiv Sena, and in fact there could be a close fight between the Uddhav Sena leaders and Eknath Shinde Sena. So a direct fight at multiple regions out there, and in fact we give you the live visuals. These are the youth voters who have started coming out here in the polling center, and they would be in fact casting their votes today. So ultimately, what would be the result? That will be, displayed on 23rd of November, and who will be the chief minister is something that we will get to know after 23rd of November. Rakshita, back to you. Right. Well, Sandeep, you're right. It is a very tough fight, Sena versus Sena and Pawar versus Pawar. We have many reactions coming in. Let's go ahead and play the reactions, exclusive reports that our colleagues are getting from Ground Zero.